हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं, जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए या सफ़र में दीजिए। कोई भी सफ़र में जाता है तो आप ये ब्रेकफास्ट दीजिए। बहुत ही बढ़िया इजी भी रहता है खाने में और टेस्टी भी होता है। जैसे आप ये रोल बना के दे दीजिए। अगर आपको सुबह बच्चों को टिफ़िन में देना है तो आप रात में ही इसकी प्रिपरेशन करके रख दीजिए, तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है इसे बनाना। बस 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने सब्जियों को कट कर लिया है, एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। ये हमने लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च को कट कर लिया है। एक एक कटोरी लिया है, बस आधी आधी शिमला मिर्च है ये। अगर आपको शिमला मिर्च दूसरी नहीं मिलती है, रेड और येलो, तो आप ग्रीन भी ले सकते हैं। और ये हमने एक कटोरी गाजर ले लिया है, कद्दूकस करके एक गाजर ले लीजिए। और एक कटोरी हमने ये स्वीट कॉर्न लिया है, ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी से निकाल लिया है। या तो आप ऐसे भी स्वीट कॉर्न ले लीजिए, तो उसे आप पका लीजिए स्वीट कॉर्न को। और ये हमने प्याज ले लिया है, ये एकदम ऑप्शनल है। अगर प्याज बच्चे पसंद नहीं करते तो आप ना ले। एक प्याज बारीक बारीक कट करके ले लिया है। और हमने ये 50 ग्राम पनीर ले लिया है, ये मैंने घर पे ही बनाया है पनीर। कद्दूकस कर लिया है पनीर को भी। 2 हरी मिर्च ले लिया है बारीक कट करके, और 3 से 4 लहसुन की कलियां ले लिया है, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। आप काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आप अपनी मनचाही वेजिस ले सकते हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं आप वो वेजिस आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल या बटर ले सकते हैं। और जो हमने कद्दूकस करके गार्लिक लिया था वो डाल के इसे थोड़ा भून लेंगे। बस हल्का सा भूनना है इसे। देखिए गार्लिक भी थोड़े गुलाबी हो गए हैं। अब प्याज डाल देते हैं। प्याज डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं होती है कभी कभी लहसुन, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। और ये हम ग्रीन चिलीज डाल देंगे, बस 1 या 2 डाल दीजिए बारीक बारीक कट करके। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में डालना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। और ये हमने वेजिस लिया है, ये डाल देते हैं। तो ये शिमला मिर्च डाल देंगे, पहले तीनों प्रकार की शिमला मिर्च डाल देते हैं। आप अपने मनचाही वेजिस ले सकते हैं, जो भी बच्चे पसंद करते हैं आप वही ले लीजिए। और पनीर की क्वांटिटी, अगर पनीर बच्चे पसंद करते हैं तो पनीर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बराबरी से लिया है सारी चीज़ें, तो आप पनीर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जो भी सब्ज़ी पसंद है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी आप तैयार करके आप सुबह अगर बच्चों को टिफ़िन देना है तो आप रात में ही इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए मटेरियल पूरा। और आप फ्रिज में रख दीजिए, सुबह सुबह बहुत ईजी हो जाता है बनाना। तो इसे हमें फुल फ्लेम पे भूनना है, हमें पूरा नहीं पकाना है। ये सब्जियों को हाफ फ्राई करना है। इसमें हम 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसे हमें फुल फ्लेम पे ही पकाना है। तो हल्की सी क्रंच रखना है सब्जियों में, पूरा पकाना नहीं है। बस ये 3 से 4 मिनट में सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि फुल फ्लेम में ही पकाइए और इसमें चम्मच चलाते रहिए। तो देखिए हमारी सब्जी अभी सॉफ्ट हो गई है। अब हम पनीर डाल देंगे। पनीर को तो पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई सब्जी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, पनीर को ज़्यादा कर दीजिए। या तो आप पनीर, बगैर पनीर के भी आप वेजिस फ्राई कर सकते हैं। तो ये सब हमने मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आपको अगर हरी मिर्च नहीं डालना है तो आप खाली काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। इसी मटेरियल से आप मोमोज़ भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज़ बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया है। इसमें हम 1 से 1.5 टीस्पून
टोमेटो केचप डाल देंगे, बहुत बढ़िया स्वाद बढ़ जाता है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम 1 से 2 चीज़ क्यूब्स डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, आप चीज़ डाल दीजिए। बच्चों को तो वैसे भी चीज़ बहुत पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा चीज़ की कर सकते हैं। और देखिए हमने चीज़ डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम इस समय हमने बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे गेहूं का आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, बस उसी तरह से हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और अब हम इससे पराठे बनाएंगे। आप रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह से आप पराठे बना लीजिए। जैसे बीच में हम ऑयल लगा लेते हैं और इसे टर्न किया, मोड़ लिया, फिर दूसरा मोड़ लिया। बस हमने ट्रायंगल शेप में हमें बनाने होते हैं, लेकिन कोने ना निकाले, थोड़े गोलाई में इस पराठों को बेल लीजिए इस तरह से। आप रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, अगर आपको पराठे पसंद नहीं हैं तो आप रोटी में भी स्टफ़ कर सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमने एक तवा लिया है और उसमें हम तेल लगाकर हम ये पराठों को सेक लेंगे। हल्का सा दबा के सेक लीजिए। आप अपने पसंद से आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल या गोल पराठे बना सकते हैं। तो देखिए हमने 5 से 6 पराठे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्टफ़ करेंगे। उसके लिए पहले हम सेलेरी बनाकर तैयार करेंगे। हमने 1 टीस्पून मैदा ले लिया है और इसमें हमने 2 से 3 टीस्पून पानी डाल दिया है। एकदम गाढ़ा घोल बनाना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि जब हम पराठे में स्टफ़ करेंगे तो उसे चिपकाने के लिए सेलेरी बनानी होती है। तो अब हमने एक प्लेट ले लिया है, इसमें एक पराठा रख दिया है और ऊपर से हमने ये मेयोनीज़ डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेयोनीज़ ही लगाइए, क्यों, लेकिन बच्चों को मेयोनीज़ पसंद होता है, इसीलिए मैंने लगाया है। और अब हम इसमें ऊपर हमें 1 टीस्पून चीज़ स्प्रेड लगा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेयोनीज़ या चीज़ स्प्रेड ही डालें, आप इसकी जगह टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं या कोई भी जो आपकी मनपसंद सॉस है आप वो भी लगा सकते हैं, आपके पास जो है। अब उसके ऊपर ये हम फिलिंग डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे हम फैला देंगे। 2 से 3 टीस्पून हमने ये मटेरियल लगा दिया है। देखिए इस तरह से लगाना है और ऊपर से हमने ये देखिए साइड साइड से सेलेरी लगाना है, ये जो घोल तैयार किया है मैदे का। और अब इसका ऐसे इस तरह से रोल बना लीजिए और इससे चिपका दीजिए। तो क्या होता है कि ये मैदे के कारण चिपक जाता है और रोल खुलता नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड वाला भी पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने मेयोनीज़ लगा लिया, चीज़ स्प्रेड लगा लिया और ऊपर से हमने ये मटेरियल फैला दिया और इस तरह से रोल कर लिया। थोड़ा आप ये सिलीरे लगा दीजिए चिपकाने के लिए। और देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। हमने 4 से 5 जितनी आवश्यकता है आप ये पराठे बना लीजिए। बाकी का मटेरियल आप फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक ये मटेरियल कुछ नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो आप इसे बच्चों को बना के दे सकते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं इसे। और आप इसे टिफ़िन में दीजिए, सफ़र करते हैं तो सफ़र में लेके जाइए, बहुत ही ईज़ी रहता है इसे खाना। न तो हमें पूड़ी निकालनी होती है न सब्जी, बस एक रोल पकड़ा और आप खा लीजिए। तो इससे पेट भी भर जाता है और एक एकदम हेल्दी हेल्दी पराठा बनकर तैयार हो जाता है, स्टफ़ हेल्दी पराठा। तो आप इस तरह से बटर से आप सेक लीजिए इसे ऊपर नीचे। और देखिए हमारे ये पराठा रोल तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग रोल बनकर, आप स्प्रिंग रोल कह सकते हैं, पराठा रोल कह सकते हैं। आप रोटी से बनाइए, रोटी रोल बना लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट। और इसी तरह से आप रोटी को भी सेक लीजिए तो बहुत ही क्रंची क्रंची बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये हम जो सेकते हैं बटर से तो इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। और बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे इसे तो दूसरे बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो आप ये बीच में से कट कर दीजिए, बच्चों को दे रहे हैं टिफ़िन में तो। और इस तरह से आप सर्व कीजिए। ये मैंने ऐसी प्लेटिंग लगा लिया है। तो इस तरह से आप पराठा रोल बनाइए, स्प्रिंग रोल बनाइए, सभी को खिलाइए, बच्चों को दीजिए, टिफ़िन में दीजिए, सफ़र में दीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।